नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चार धाम की यात्रा कैसे करें। अगर आप चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। इसे छोटा चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा एक और चार धाम है जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। इनमें देश के 4 अलग अलग कोनों में 4 पवित्र तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। छोटा चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री या विष्णु जी को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा को और यमुनोत्री धाम माता यमुना को समर्पित है। यदि आप इस पवित्र तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ एंड तक। चार धाम यात्रा का धार्मिक महत्व। ये पवित्र स्थान उत्तराखंड में हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच विद्यमान है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का गंतव्य माना गया है और ऐसा मानते हैं कि चार धाम यात्रा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कदम और करीब ले जाती है। चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। यह माना जा रहा है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई तीर्थयात्री चार धाम यात्रा समाप्त करता है तो वह मन की पूर्ण शांति प्राप्त करता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। ये पवित्र स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। इस प्रकार यमुनोत्री से शुरू होती है और फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में समाप्त होती है। यहाँ आवश्यक जानकारी है जो यात्रा की योजना बनाते समय काफ़ी मदद करेगी। यात्रा आपकी सुविधानुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू हो सकती है। चार धाम यात्रा का बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य है, वो आप अवश्य करा लें। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेज आप अपने साथ अवश्य ले जाएं। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा चार धाम यात्रा भी उपलब्ध है। बुकिंग की ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। जो लोग चलने में असमर्थ हैं उनके लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू भी उपलब्ध है। यात्रा के दौरान गर्म जैकेट, स्वेटर, ऊनी मोजे और रेनकोट ले जाना ना भूलें। यात्रा के दौरान अच्छी पकड़ वाले आरामदायक जूते भी पहनें। चार धाम यात्रा कैसे पहुंचा जाए। चार धाम यात्रा या तो हरिद्वार या देहरादून से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने के 2 तरीके हैं, सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर द्वारा। यहाँ पवित्र स्थलों तक पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों में सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन और निजी बसें इन पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए उपलब्ध हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से टैक्सी भी उपलब्ध है।
अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं तो सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हर्षिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो मंदिर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास स्थित हैं। सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकती है। शेरसी, फाटा और गुप्तकाशी से चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं मिलती हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं, वरना इनके काउंटर्स भी उपलब्ध हैं हेलीपैड पे, जहां से आप उसी वक्त बुकिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट को एडवांस बुक करना ही उचित है, क्योंकि उसी समय पर वहां जाके हेलीकॉप्टर टिकट प्राप्त करने की संभावना कम होती है। वे उपलब्धता के आधार पर ही बुक की जा सकती हैं। चारधाम यात्रा जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक का है। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है, जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। गर्मियों के दौरान मौसम अच्छा रहता है। मानसून के मौसम में यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्र में भारी बारिश होती है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण मंदिर लगभग 6 महीने तक बंद रहते हैं। सर्दियों में केदारनाथ की मूर्तियाँ ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में एवं बद्रीनाथ की मूर्तियाँ जोशीमठ स्थानांतरित हो जाती हैं। भक्त वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा में 4 पवित्र स्थान शामिल हैं, जो उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय की गोद में स्थित हैं। सबसे पहला यमुनोत्री धाम, जो कि यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर हिमालय के ग्लेशियरों और थर्मल स्प्रिंग से घिरा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यम की बहन है। ऐसा माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से शांति मिलती है। यहाँ से देहरादून 182 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हरिद्वार 226 किलोमीटर दूर। यमुनोत्री मंदिर खुलने की तारीख 3 मई से 24 अक्टूबर तक है। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह लगभग 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है और दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच की अवधि में बंद होता है। यमुनोत्री मंदिर के बंद होने का समय रात 8 बजे है। यहाँ से देहरादून 182 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हरिद्वार 226 किलोमीटर दूर है। मंदिर के आसपास घूमने की जगह जानकी चट्टी, सूर्य कुंड, शनिदेव मंदिर, सप्तऋषि कुंड। अब मैं आपको गंगोत्री धाम की यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ। यह मंदिर देवी गंगा जी को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री धाम वह स्थान है जहाँ गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी, जब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ा था। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। यहाँ से हरिद्वार 285 किलोमीटर और देहरादून 240 किलोमीटर है। गंगोत्री मंदिर में पूजा सुबह 4 बजे आरती के साथ शुरू की होती है और शाम 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त होती है। मंदिर 6 बजे तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खुलता है। दोपहर में यह 2 से 3 बजे तक बंद रहता है। मंदिर के आसपास घूमने की जगह भागीरथ शिला, भैरव घाटी, गौमुख, सूर्यकुंड, जलमग्न शिवलिंग।
अब मैं आपको केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ। यह धाम हिमालय की गोद में स्थित रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित हैं। यह न केवल चार धाम यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक हैं, बल्कि इस प्राचीन मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है। इसके अलावा केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और रुद्रप्रयाग मंदिर एक साथ पंच केदार बनाते हैं। देहरादून से यह 254 किलोमीटर और हरिद्वार से 125 किलोमीटर दूर है। दर्शन का समय मंदिर में पूजा अनुष्ठान सुबह 4 बजे महाअभिषेक आरती के साथ शुरू होता है और शाम 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त होता है। मंदिर 6 बजे तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खुलता है और दोपहर में यह 3 से 5 बजे तक 2 घंटे के लिए बंद होता है। मंदिर के आसपास घूमने की जगह गौरीकुंड, भैरवनाथ मंदिर, तुंगनाथ, चंद्रशिला ट्रैक, बासुकी ताल, त्रिजुगी नारायण। अब मैं आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जिन्हें दिव्य हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्म, विष्णु और शिव का रक्षक और संरक्षक माना जाता है। इन महत्वपूर्ण कारणों के अलावा बद्रीनाथ धाम को चार धाम यात्रा में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। इस प्रकार पुनर्जन्म की प्रक्रिया से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। केदारनाथ से दूरी 218 किलोमीटर और हरिद्वार से इसकी दूरी 316 किलोमीटर है। मंदिर खुलने की तारीख 8 मई से 20 नवंबर तक है। दर्शन करने का समय मंदिर में दैनिक अनुष्ठान महाअभिषेक और अभिषेक पूजा के साथ लगभग 4:30 बजे शुरू होते हैं और शयन आरती के साथ लगभग 9 बजे समाप्त होते हैं। मंदिर आम जनता के लिए सुबह 7 बजे खुलता है और दोपहर में 1 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच बंद होता है। मंदिर के आसपास घूमने की जगह तप्त कुंड, चरण पादुका, व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, पांडुकेश्वर, योग ध्यान, बद्री मंदिर, माना गांव, सतोपंथ लेक, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के लिए यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होती है। केदारनाथ यात्रा की प्रारंभिक तिथि शिवरात्रि और बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन तय होती है। चारधाम यात्रा अप्रैल मई में शुरू होती है और हर साल अक्टूबर नवंबर में दीपावली के आसपास बंद हो जाती है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जो कि चारधाम यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ऑफलाइन यात्रा पंजीकरण हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश बस स्टैंड, जानकी चट्टी, गुप्तकाशी, गंगोत्री, फाटा, सोनप्रयाग, केदारनाथ, गोविंद घाट और उत्तरकाशी जैसे कई स्थानों पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज फ़ोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।